भव्य महल के अंदर युवा ध्रुव अपने पिता महाराजा उत्तानपाद की ओर बढ़ता है। उसके छोटे हाथ मासूम स्नेह में फैले हुए हैं। गर्माहट भरे दृश्य के बीच सुरुचि की कठोर निगाहें ध्रुव के आगे बढ़ने को रोक देती हैं। उसका भाव अडिग है। ध्रुव ऊपर देखता है। उसकी आंखें भ्रम और चोट से चौड़ी हैं। सुरुचि के ठंडे व्यवहार में समझ की तलाश कर रही हैं। सुरुचि के क्रूर शब्द ध्रुव को एक आघात की तरह लगते हैं। तुम राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओ। ध्रुव का भोला संसार दिल टूटने से बिखर जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अपमान का बोझ उसके छोटे से शरीर को कुचल रहा है। भावुक होकर ध्रुव मुड़ता है और महल से भाग जाता है। उसकी सिसकियां भव्य हॉल में गूंजती हैं। खोया हुआ और अकेला ध्रुव शांत जंगल में भटकता है। उसका अवसाद हर कदम में गूंजता है। एक दिव्य मिलन। नारद मुनि प्रकट होते हैं। मार्गदर्शन और भक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। बेटा, तुम्हारा संकल्प असाधारण है, नारद मुनि कहते हैं। ध्रुव की आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता है, क्योंकि वह परम तपस्या करने की प्रतिज्ञा करता है। जंगल के हृदय में ध्रुव तपस्वी ध्यान में खोया हुआ है। उसकी आकृति घने पत्तों के खिलाफ एक सिलहूट है। महीने धुंधले हो जाते हैं, क्योंकि वह प्रकृति की नंगी पेशकशों पर जीवित रहता है। उसका संकल्प अडिग रहता है। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिव्य प्रकाश जंगल के आवरण को भेदता है। भगवान विष्णु दृढ़ ध्रुव के सामने तेजस्वी और अलौकिक रूप से प्रकट होते हैं और घोषणा करते हैं। ध्रुव तारे के रूप में एक शाश्वत विरासत का वादा करते हुए, बेटा ध्रुव, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। तुम्हें वह स्थान मिलेगा जो कभी डगमगाएगा नहीं। आकाश में ध्रुव तारा बनकर तुम चमकोगे। अब तुम्हें घर लौटना चाहिए।